तेलंगाना में आज रैलियों का रविवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस को बताया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी मामले पर मोदी सरकार को फिर से घेरा। उत्तरकाशी में टनल में 15 दिनों से फंसे मजदूरों को बचाने का प्लान। अब सुरंग के ऊपर से हो रही खुदाई, 90 मीटर तक होगी ड्रिलिंग। अभी भी गंभीर श्रेणी में राजधानी दिल्ली। आबोहवा, आसमान में छाई हुई है धुंध की मोटी चादर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, अगले 2 दिनों में स्थिति में आएगा सुधार। केरल की कोची यूनिवर्सिटी में म्यूजिक शो के दौरान भगदड़ में 4 छात्रों की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। केरल सरकार ने कुलपति और प्रमुख सचिव से मांगी जांच की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देव दीपावली का पर्व राजधानी में धूमधाम से मनाया गया। यहां श्री गलतापीठ में भगवान का वंशोत्सव कार्यक्रम हुआ और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पवित्र स्नान किया। श्री गलतापीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि प्रातः 4 बजे से ही आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए चाय और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इसके पश्चात प्रातः 11 बजे से भंडारा प्रसादी आरंभ की गई। उन्होंने बताया कि बिहारी जी के मंदिर की महंत नरेंद्र जी महाराज, सचिन जी महाराज, प्रवीण जी का विशेष सहयोग रहा और उनके निर्देशन में 65 रसोइयों व लगभग 300 स्वयं सेवकों ने भंडारे में अपनी सेवाएं दी। बता दें, श्रद्धालुओं के आगमन के कारण 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया। राजस्थान की मरु नगरी बीकानेर में 7 विधानसभाओं में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि करीब 2-4 जगह पर ही ईवीएम खराब होने की शिकायत आई है, उसे समय रहते सही करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि बीकानेर में मतदान का प्रतिशत 7 विधानसभा में शानदार रहा, अभी आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीकानेर में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार स्वीप अभियान के चलते अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से डील कर लिया गया है। 5 बजे पर भी कई बूथों पर लंबी लाइन लगी हुई थी, जो भी 6 बजे तक लोग क्यू में आ गए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के स्वागत में जिले के बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और विधानसभा प्रत्याशी मौजूद रहे, जहां उन्होंने विधानसभाओं के 5 प्रत्याशियों के साथ मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से तुरंत रवाना हो गई। जोधपुर के लूणी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ जमकर झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई है और मौसम बड़ा ठंडा हो गया है। लोग गर्म कपड़े पहने हुए और टोपी लगाते हुए नजर आए। खबर अलवर के खेरली कस्बे से है, जहां गांव खेरली रेल में मोबाइल चोरी का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस विवाद में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी दीजिए। आज जो है घटना जो रेल खेलने की है, जहाँ दो पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसमें परिवादी जो है विष्णु पुत्र मान सिंह है जोगी, जिसने रिपोर्ट दी है कि कल कोई घटना हुई थी कोई मोबाइल की बात को लेकर के, और उसमें उनके आपस में कहा सुनी हुई थी। फिर आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है
जो आरोपी है ब्रजेश है, राजेश है, गोलू, कैलाश और उनकी जो लड़कियां हैं प्रीति और एक अन्य, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, बोले उसमें चोटें आई हैं, जिस कारण से जो मानसिंह है उसकी डेथ हो गई है और मृतक का जो शव है वो मोर्चरी में पोस्टमार्टम हेतु रखवाया गया है। परिवार ने रिपोर्ट दे दी है, प्रकरण दर्ज। मेरे पिताजी गैलरी में बैठे थे, मैं मशीन चला रहा था। मेरे ताऊ का लड़का आकर मेरे पिताजी ने मारपीट शुरू कर दी। गैलरी में बैठे थे पिताजी को छोड़कर मुझे बाहर घसीट कर ले गए, तो भी मेरी मार पिटाई करी। उसके बाद पिताजी को देखा तो वो मर चुके। कुछ नहीं, वो मोबाइल का झगड़ा था, किसी मोबाइल तूने लिया है, कल शाम का झगड़ा था। कल शाम को भी कुछ नहीं हुआ। सुबह अब वो आए जयपुर से भाई और दो खेरली कस्बे में श्री श्याम जन्मोत्सव और जागरण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। खाटू श्याम जी मंदिर से श्याम भक्तों ने डीजे बैंड बाजे के साथ श्याम प्यारे की भव्य निशान यात्रा निकाली। यह रथ यात्रा पूजन अर्चना और आरती के बाद कस्बे के प्रमुख मार्गों पर होकर निकली, जहां सभी लोगों ने पुष्प वर्षा कर जलपान आदि कराकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ जिले के दोनों विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। जिला मुख्यालय पर हायर सेकेंडरी स्कूल में उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। देर शाम तक मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान दल हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां पर कड़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम बंद की गई। बता दें, यहां पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी में निगाहें रखी जा रही है। यहां पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा कंट्रोल रूम में निगाहें रखी जा रही है। इस दौरान कंट्रोल रूम का भी जिला कलेक्टर ने वह निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निरीक्षण किया। वहीं जिले की दोनों विधानसभा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूर्ण करने पर जिला कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारी, कर्मचारी, मतदाताओं को, मतदान दलों को आभार भी व्यक्त किया गया। सभी मतदाताओं के सहयोग से कल विधानसभा आम चुनाव 2023 शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल पोलिंग पार्टीज, पुलिस पार्टीज, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी और जितने भी अपने कार्मिक हैं, चाहे प्रशासन के हों या पुलिस के हों, इन सब की भागीदारी रही। सब ने पूरा बेहतर तरीके से और पूरी मेहनत से कार्य किया। कहीं से भी किसी भी बूथ से किसी प्रकार की कोई ना तो कानून व्यवस्था संबंधी बड़ी शिकायत आई, ना ही प्रशासन संबंधी कोई बड़ी शिकायत आई। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो वोटर टर्नआउट के हिसाब से अभी तक अपने पास फिगर लगभग 82.11% है। प्रतापगढ़ का अराउंड 83.7% है और दरियावद का 80.5 है। बाकी फाइनल फिगर। टोंक जिले के नेवाई में एक रेलवे कर्मचारी के घर 33 केवी बिजली लाइन की वजह से धमाका हो गया। इस घटना में रेलवे कर्मचारी के घर का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित कजोड़मल मीणा ने बताया कि तेज धमाके के बाद धुआं हो गया और परिवार के लोग सहम गए। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें, 33 केवी लाइन की शिकायत परिवार ने पहले भी विभाग को दी थी, लेकिन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से परिवार को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। एकदम से धमाका हुआ। बाहर से 33,000 केवी की लाइन जा रही है, इसमें ज़ोरदार विस्फोट हुआ। उसके बाद में घर में सभी उपकरण नष्ट हो गए, एसी वगैरह सब जल गई, घर में धुआं ही धुआं हो गया। घर में मौजूद परिवार वालों ने, जिसमें 6 लोग मौजूद थे, घर से बाहर निकल के अपनी जान बचाई, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैं प्रशासन से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, नहीं तो भविष्य में सभी कॉलोनी वासियों को बड़ा हादसा का शिकार होना पड़ सकता है। अलवर के खेरली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कल्याणपुर में दोपहर 3 बजे अज्ञात कारणों से 3 कच्चे घरों में भीषण आग लग गई, जिससे घरों में रखी एक बाइक, अनाज, 1 लाख रुपए का कैश, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल का कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने दौरा किया और गरीब पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की प्रशासन और सरकार से मांग की।